हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं देश के जाने माने और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ एस नरेंद्र सर। नरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले बजट से ही शुरुआत करते हैं और उसके बाद बाजार के कुछ और मुद्दों पर भी मैं आपसे राय लूंगा। सबसे पहले समझाएं सर, बाजार के लिए बजट में क्या अच्छा रहा, क्या खराब। कंजम्पशन के लिए जो टैक्स कंसेशन दिया है वो बहुत अच्छा है बजट में। क्योंकि अगला 3-4 साल में गवर्नमेंट ने बहुत फिस्कली अच्छा काम किया है, इसलिए इतना बेनिफिट, फिस्कल डेफिसिट बहुत कम हुआ है और 4.7 4.8 होने के कारण ये साल पोटेंशियल था टैक्स कंसेशन देने के लिए। इसलिए ये साल देने का पोटेंशियल के कारण ये टैक्स कंसेशन दे सका गवर्नमेंट ने, और दिया है वो इसलिए अच्छा है गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के लिए। और ये बेनिफिट के कारण कंजम्पशन सेक्टर के लिए अच्छा अच्छा हो सकता है। तो ये सर कंजम्पशन के लिहाज से तो खैर ये एक अच्छी बात। ये थोड़ा बाजार को ये लगा कि शायद कैपेक्स और बढ़ा देते तो बेहतर होता। क्या लग रहा है आपको, जितना किया उतना ही काफी है और उतना अचीव कर ले तो वो भी बढ़िया होगा? क्या कैपेक्स का प्रॉब्लम क्या है कि इतना कॉस्टली स्टॉक्स बहुत कॉस्टली था, वही प्रॉब्लम था। कैपेक्स में कुछ काम कम नहीं किया है, लेकिन कैपेक्स में क्या हुआ कि इतना कॉस्टली स्टॉक हो गया था कि वो उसमें करेक्शन हुआ है। बजट में कुछ नेगेटिव नहीं था कैपेक्स के लिए, लेकिन कॉस्ट स्टॉक्स बहुत कॉस्टली होने के कारण ये करेक्शन हुआ है। बजट में कुछ भी नेगेटिव नहीं था कैपेक्स सेक्टर के लिए। प्रॉब्लम है एक, मार्केट में लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है कि बहुत सारा सेक्टर्स और कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप मिड कैप बहुत कॉस्टली हो गया। कैपेक्स स्टॉक्स बहुत कॉस्टली हो गया, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बजट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। के लिहाज से इश्यूज नहीं है, लेकिन कंजम्पशन का आपने कहा कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पुश वही है। तो क्या एक जो लोअर लेवल के कंजम्पशन, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जो कंजम्पशन पैटर्न वाले जो स्टॉक्स हैं, उनके साथ साथ क्या कल जिस तरह से शनिवार को जिस तरह से हमने मुंह देखा सारे प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनियों वाले, क्या उनको भी बड़ा फायदा होगा ऐसा आप समझते हैं? मतलब ये है कि हमें भी पता नहीं है कि कैसा इंडिविजुअल काम करेगा, वो इंडिविजुअल सेव करेगा या लोन को वापस देगा, या कंजम्पशन लो यूनिट वैल्यू कंजम्पशन करेगा या हाई यूनिट वैल्यू कंजम्पशन करेगा। हम हमको पता नहीं होगा, किसी को अभी पता नहीं होगा। 1 साल के बाद पता होगा कि वो लोग सेव किया है या लोन को रीपे किया है। वो सब आज पता नहीं होगा, 1 साल के बाद पता होगा। अभी पता नहीं होगा। अभी हम सब एनालाइज करके सोचेंगे कि कंजम्पशन में बेनिफिट होगा, एक्चुअल बेनिफिट बैंक डिपॉजिट हो सकता है या म्यूचुअल फंड को हो सकता है। ये सब आज पता नहीं होगा, हमको भी पता नहीं है। पैसा जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन इस बजट के बाद सर, एज ए सीआईओ, क्या आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की ज़रूरत है? कहीं आप कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन्हें कम करेंगे, कहीं वेटेज बढ़ाएंगे? जी, ऐसा नहीं है। हमारा व्यू पहला भी था कि मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप कॉस्टली था, अभी भी हमारा व्यू यही है। और लार्ज कैप अभी स्लोली रीजनेबल हो रहा है। रीजनेबल होने के कारण हमारा व्यू अभी वहाँ क्या है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और ट्रांसफर प्लान इन्वेस्ट करने के लिए समय आ गया अभी, और एसेट एलोकेशन का भी आ गया। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो में हमारा व्यू था कि पहला भी यही व्यू था कि कैपेक्स संबंधित स्टॉक बहुत कॉस्टली था और बैंक्स और कंजम्पशन संबंधित स्टॉक रीजनेबल था, इसलिए हमारा पोजीशन भी वैसा ही था। सो इसलिए हमारा पोर्टफोलियो का चेंज उतना नहीं होगा जब बजट के कारण, क्योंकि अ, हमारा पोर्टफोलियो ऐसा ही था। और स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आने का संभावना था। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपने पोर्टफोलियो की पूरी फोकस पहले से वैसे ही रखी और बैलेंसिंग भी वैसे रखी। अब सर, जो सबसे बड़ा बाजार को टेंशन था, जैसा आप भी बता रहे थे, थोड़े महंगे हो गए थे, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी चल गए थे। अब 17-18% का करेक्शन इंडाइसेस में हो चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप में 12-13% आपका निफ्टी बैंक निफ्टी कर चुका है।
क्या ये करेक्शन सफिशिएंट है? अब वैल्यूएशन रीज़नेबल है या अभी भी आपको लगता है नहीं अभी थोड़ा और घटना चाहिए तब जाके ठीक होगा? ये सब वो उतना क्लैरिटी से नहीं पता होता है क्योंकि सैटरडे नाइट एक यूएस में एक टैरिफ आया। हमको पता था कि सैटरडे नाइट टैरिफ आया, ऐसा आएगा मुझे पता था क्या? नहीं पता था। और आज का मार्केट का करेक्शन उसके कारण हुआ, बजट के कारण नहीं हुआ। बजट के कारण तो आज डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट हुआ होगा। हुँ, हुँ। लेकिन क्या हुआ कि वो यूएस टैरिफ के कारण बहुत कुछ चेंज हो गया संडे। सैटरडे का मार्केट एक्चुअल बजट का मार्केट था। आज का मार्केट ट्रम्प का यूएस टैरिफ का मार्केट हो गया। इसलिए हमको क्या पता कितना मार्केट करेक्ट होगा। इसलिए हम लोग को बताते हैं कि एसेट एलोकेशन करो, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करो, सभी पैसा इक्विटी में मत लगाओ। इक्विटी में लगाओ, डेट में लगाओ, रीट इन्वेट में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, सब सब हाइब्रिड फंड में लगाओ। ये अच्छा है क्योंकि इक्विटी उतना सस्ता नहीं है। जब 2020 जैसा इक्विटी नहीं है अभी, वही हम बोलते रहते हैं और इन्वेस्टर को बताते रहते हैं। या एसेट एलोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिहाज से इस वक़्त के टॉप फंड्स क्या होने चाहिए? किस तरह के फंड्स में इस वक़्त पैसा लगाना चाहिए? हमारा व्यू है कि हाइब्रिड फंड में लगाना चाहिए, इक्विटी एंड डेट या मल्टी एसेट या बैलेंस्ड एडवांटेज या इक्विटी सेविंग्स या लगाना चाहिए। इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही हमारा व्यू है अभी। नेक्स्ट इवेंट जो हमारे लिए बड़ी है, ट्रम्प साहब की और वॉर की तो आपने बात करी थी कि पता नहीं अभी वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन नए आरबीआई गवर्नर साहब शुक्रवार को अपनी पॉलिसी रखने वाले हैं, पहली पॉलिसी। क्या उम्मीद रखी जाए सर इस पॉलिसी से? रेट कट्स शुरू हो जाएँगे? होगा तो उसका क्या असर होगा? हो सकता है 0.25% कट हो सकता है और लेकिन वो 0.25% चेंज से जो जो ग्लोबली होता है वही बड़ा इम्पैक्ट होता है। वही प्रॉब्लम है आज इंडिया में क्योंकि वो ग्लोबल सेटल होना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड वॉर सेटल होना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड वॉर सेटल नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। वही 0.25 पर, क्योंकि आज देखो डॉलर भी ऊपर गया है। डॉलर ऐसा ही ऊपर जाते रहता है तो अच्छा नहीं है। वो आज 87.15 दिखा रहा है। और वही प्रॉब्लम है कि मार्केट को आइसोलेशन में नहीं देख सकता है कोई। रिजर्व बैंक गवर्नर 0.25% कट करेगा बट लेकिन ग्लोबल ट्रेड वॉर भी कम होना चाहिए, वही प्रॉब्लम है। आज ग्लोबल मार्केट बहुत वॉलेटाइल बन गया। इसलिए हम तो बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन करो बट लेकिन स्टेबल नहीं है। आज मार्केट वॉलेटाइल है अभी मार्केट। ये आपकी एकदम। अ, सर ये बताएँ कि अर्निंग्स जो इस क्वार्टर की आई है, थोड़ी ठीक दिख रही है पिछले क्वार्टर से। क्या लगता है कि मतलब थोड़ी चिंता कम हुई है या अभी खतरा टला नहीं है, थोड़ी अर्निंग स्लो डाउन का डर है अभी भी? अर्निंग्स का प्रॉब्लम नहीं है बट अच्छा। वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। अर्निंग्स का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है अभी, हुँ, हुँ। लेकिन वैल्यूएशन सस्ता नहीं है ना। वैल्यूएशन बहुत कम था, कम है तो बहुत अच्छा होगा। उतना कम नहीं है कि अर्निंग्स अर्निंग्स के कारण प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर एक स्टॉक का अर्निंग्स देखो, बहुत सारा स्मॉल एंड मिड कैप 50 पी 60 पी में काम इन्वेस्ट है, वही प्रॉब्लम है। कि बहुत सारा स्मॉल कैप स्टॉक 50 पी में है, वही प्रॉब्लम है। अर्निंग्स का प्रॉब्लम नहीं है, आउटलुक का प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी पर प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन कम्फर्ट आना ज़रूरी है। अच्छा सर, जिन लोगों जो लोग एसआईपी कर रहे हैं ऑलरेडी हर महीने, पहली बार थोड़ा उनको डर लगा है कि भई साल भर से जो एसआईपी कर रहे हैं अब नेगेटिव आने लगी हल्की-हल्की, ठीक है? 1 साल से पहले की जिनकी चल रही है उनको तो अभी भी पॉजिटिव है थोड़ा बहुत। उनके लिए क्या सलाह होगी? क्या जो एसआईपी कर रहे हैं मेंटेन रखें या कुछ और बढ़ाना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेंटेन करना है, 20 साल के लिए एसआईपी करना है और लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ वैल्यू ऐसा मैंडेट्स में भी करना चाहिए। यही हमारा व्यू है। ठीक बात। चलिए तो ये आपका व्यू बिल्कुल कि एसआईपी मेंटेन करें, डरे घबराएं ना। थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा थे, वो ठीक होने की कोशिश बाजार अब करता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर आप? नहीं, नहीं, जी ऐसा कुछ नहीं है कि एसेट एलोकेशन करो
हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करो, मार्केट से डरो मत, लेकिन मार्केट उतना सस्ता नहीं है कि मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है। यही हमारा व्यू है। बिल्कुल, बहुत क्रिस्टल क्लियर, और आपने सही राय भी दी कि हाइब्रिड बट फंड्स हैं। लार्ज कैप सस्ता है, मिड कैप और स्मॉल कैप से लार्ज हुँ, कैप सस्ता है। बिल्कुल। तो लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाएँगे अगर आपको इक्विटी में ही लगाना है, तो अदरवाइज़ हाइब्रिड फंड्स बढ़िया हैं, जिसमें इक्विटी के साथ-साथ आपको डेट और गोल्ड भी मिल जाता है। तो अलग-अलग एसेट्स क्लास आपको मिल जाती है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि आपको सबका बेनिफिट मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर, आपने समय दिया, विस्तार से बाज़ार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय भी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।